अगर आप CG 150 ख़रीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो ड्रॉबैक CG के अंदर है, अ, ये एक टूरिंग बाइक इसको प्रॉपर नहीं बनाता। और जो ये CG का ड्रॉबैक है, क्या ये ड्रॉबैक हमें GS में, CB 150 में या GR में भी मिलता है या नहीं? तो आज हमारा जो फ़ोकस है वो हम मेजरली फ़ोकस उन लोगों पे कर रहे हैं जो होंडा CG 150 ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उनका पर्पस जो है वो टूरिंग है। रिव्यू में मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है वो तो बिल्कुल ऐड होगा, लेकिन इसके अलावा जो मैकेनिकल चीज़ें हैं कि एक टूरिंग बाइक को जो है वो किस तरह का होना चाहिए और क्या ये उस पर्पस को फुलफ़िल कर रही है या नहीं, ये भी डिटेल्स भी मैं आपको देता हूँ। मैंने चलाई है ये बाइक पूरे 6150 किलोमीटर, जिसमें मैंने प्रॉपर ऑफ रोड भी किया है और डेली कम्यूट में तो ये मेरी बाइक यूज़ में है ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टूरिंग बाइक के अंदर जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो CG 150 में है या नहीं। सो बेसिकली जो एक अच्छी टूरिंग बाइक में कुछ बेसिक चीज़ होना ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ सबसे पहले एक कंफर्टेबल सीट जो कि थोड़ी वाइड होनी चाहिए ताकि आप इस पे लॉन्ग ट्रैवल के लिए सुकून से बैठ सकें। तो CG 150 में जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट भी है और इसके अलावा कंफर्टेबल भी है। ठीक है, तो मैंने इस पे तकरीबन तकरीबन कंटिन्यूस 400 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की और एज सच मुझे इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ऑब्वियसली जब आप 400 किलोमीटर आप चल रहे होते हो तो एक डिफरेंस आता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इसमें फ़ील नहीं हुआ। दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है, एक अच्छा टैंक होना। ठीक है, टंकी इसकी तकरीबन 11 लीटर की आई गेस टंकी है, लेकिन तकरीबन 12.5 लीटर के करीब इसमें फ्यूल आ जाता है और एक फ्यूल टैंक में तकरीबन तकरीबन टूर पे भी आपको 400 से 450 किलोमीटर की एवरेज आराम से देती है। ठीक है, तो फ्यूल टैंक के लिहाज से भी, सीट के लिहाज से भी, इन दोनों जो बेसिक एक नीड है टूरिंग बाइक की, उस पर ये पूरा उतरती है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ आती है किसी भी बाइक का, अगर वो टूरिंग बाइक है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस बाइक को मैंने टूरिंग पे भी चलाया, इसके अलावा डेली कम्यूट में भी मैं ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे इसकी ग्राउंड जो क्लियरेंस है वो कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। स्पीड ब्रेकर्स भी अचानक भी आए कभी, और इसके अलावा ऑफ रोडिंग जब मैंने की तो काफ़ी रैश भी ऑफ रोडिंग थी, उसमें भी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आपकी जो राइडिंग पोस्चर है वो किस तरह होना चाहिए, यानी आपके जो ये एल्बो से आपकी रिस्ट की जो पोजीशन होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए 100 डिग्री से 120 डिग्री के दरमियान। ठीक है, तो जो होंडा CG 150 के आपकी राइडिंग पोजीशन आती है आपके एल्बो से आपके रिस्ट तक, ये तकरीबन तकरीबन 100 टू 120 डिग्री के दरमियान ही आती है। तो राइडिंग पोस्चर के हिसाब से भी लॉन्ग टूर में ये बाइक जो है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, जो पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा यहाँ आके जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकल मार्केट में पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी बाइक्स हैं जो कि अच्छे शॉक्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। लाइक ये जो शॉक्स हैं, ठीक है, ये शॉक्स कहलाते हैं टेलीस्कोपिक शॉक्स। ठीक है, अब इसमें जो इसका थिक पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट है जो सामने आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये नीचे की साइड पर होता है। ठीक है, और ऊपर जो है इसके जो मेल पार्ट होता है वो होता है, अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है इसमें पार्ट, वो होता है आपका ये फीमेल पार्ट। ठीक है, तो ये जो टेलीस्कोपिक शॉक्स है, नॉर्मली जब आप इसको शहर के अंदर ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं बाइक को, तो वहाँ तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टूर पे जो है वो आपको इससे बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती। ख़ास तौर पे जो ऑफ रोडिंग है वहाँ इसकी सपोर्ट जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मैं क्विकली जो है वो आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स जो होते हैं और इन्वर्टेड शॉक्स जो होते हैं इनका डिफरेंस बता दूँ। जिस तरह ये शॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं,
इसमें मेल पार्ट जो है वो इसका ऊपर है और फीमेल पार्ट इसका नीचे है। और हालांकि ये वाला पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो है फीमेल पार्ट जो है ये स्ट्रांग होता है। तो इन्वर्टेड शॉक्स में ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ होता है और जो ये मेल पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखें, जब भी कभी बाइक हमारी स्पीड ब्रेकर पे जाती है, ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर पे जाते हुए हमारी बाइक, हमारा जोर जो पड़ता है वो पड़ता है हैंडल पर, ठीक है, यानी नीचे की तरफ हैंडल हमारा जाता है। लेकिन इन्वर्टेड शॉक्स में क्या होता है, इन्वर्टेड शॉक्स में टायर अपने आप को ऊपर की तरफ लेके आता है, ठीक है। यानी आप अगर इसको उल्टा कर दें, जो इसके शॉक्स हैं टेलीस्कोपिक, अगर इसको आप उल्टा कर दें तो आपको आइडिया होगा यहाँ हैंडल की तरफ जोर जा रहा है और वहाँ से टायर ऊपर आ रहा है, तो उससे आपके हैंडल पे जो है वो जोर कम पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो ड्रॉबैक है ये सिर्फ CG 150 का ड्रॉबैक है? क्या GR में जो है वो टेलीस्कोपिक शॉक्स आते हैं, या फिर जो है वो GS में टेलीस्कोपिक शॉक्स आते हैं, या फिर CB 150 में जो है वो टेलीस्कोपिक शॉक्स आते हैं? तो सब में ही जो है वो टेलीस्कोपिक आते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान में जितनी भी लोकल बाइक्स बन रही हैं, शॉक सब में सेम है, चाहे वो 70 है 150 है, जो भी बाइक्स हैं, पाकिस्तानी बाइक में आपको शॉक्स जो है वो इसी तरह से मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हैं, आपको एक बड़ी अच्छी सपोर्ट चाहिए होती है जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, तो वो सपोर्ट आपको शायद इससे नहीं मिल पाए। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनल डिसीजन के ऊपर, ठीक है। अगर कोई बाइक लेना चाह रहा है, 150cc बाइक लेना चाह रहा है, पहले तो वो अपना बजट देखे और बजट के हिसाब से GS 4 लाख में मिल रही है और CG 150 जो है वो आपको 4.5 और 4.60 के रेट्स में मिल रही है। तो अगर GS से कंपेयर करें तो मेरा सबको मशवरा ये होगा कि GS से बहुत बेटर बाइक है ये। मैंने एक रिव्यू भी बनाया है जिसमें GS और CG 150 दोनों ही मेरे घर में यूज़ हो रही हैं और दोनों का मैं बहुत बेटर रिव्यू दे सकता हूँ। CG 150 की क्वालिटी, इसकी रोड ग्रिप और इसकी दूसरी चीज़ इसका पिकअप, ठीक है, और इसकी पावर, इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है यानी इसके मड गार्ड्स वगैरह या दूसरी जो एसेसरीज लगी हुई हैं, अगर वो आप GS से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर। हाँ, अगर किसी के पास ऑप्शन है और वो इससे ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है तो आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है CB 150 और इसके अलावा GR, तो वो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि वो बाइक्स आप ले लें क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो 19-20 इन सब की सेम है। GR की क्वालिटी उसके पार्ट्स की बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप 2 साल 3 साल 4 साल बाइक चला लेते हैं, उसके बाद जब उसमें काम निकलना शुरू होते हैं तो उसके पार्ट्स, प्रॉपर जो जेन्युइन पार्ट्स हैं GR के, वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आपको अगर सिंपल एक पावर प्लग, जो स्पार्क प्लग होता है, वो भी अगर लेने जाना पड़े तो कराची के अंदर तो जो बड़े अच्छी होलसेल मार्केट्स हैं जो सिर्फ जो है वो सुजुकी का सामान प्रोवाइड करते हैं, वो भी ये रेकमेंड करते हैं भाई 110 का जो है वो आप स्पार्क प्लग लगा लो या कोई और सा लगा लो, तो जेन्युइन अक्सर शॉर्ट होता है। तो GR के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए ये लोकली बिल्ड बाइक है, लेकिन बाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी ऑब्वियसली बाइक जो है वो न्यू आई है, आगे किस तरह परफॉर्म करती है ये टाइम टू टाइम आगे पता चलेगा। लेकिन जो भी GS लेने जा रहा है उसको तो मेरा मशवरा ये है कि आप GS ना लो, आप इसके ऊपर जाओ, क्योंकि GS की ना, GS है 15 से 20 साल पुरानी बाइक। अब 20 साल पहले जिस तरह ये लाइट्स हैं, हमने ये फोकस लाइट लगाई हुई हैं, ठीक है, या दूसरी जो एसेसरीज हमने इसके अंदर लगाई, ये सारी एसेसरीज जो है वो 15 साल पहले अवेलेबल नहीं थी। तो उसकी जो वायरिंग है, ठीक है, वो भी बहुत वीक है। कुछ केसेस आपने देखे होंगे जिसमें अभी GS की जो है वो वायरिंग में आग लग गई, तो वहाँ इसी वजह से लगी है कि उसकी वायरिंग जो है वो सपोर्ट करती ही नहीं है। तो आप एक नई बाइक ले रहे हो 4 लाख की, फिर आप उसको लेते ही उसकी वायरिंग कराओगे, और भी अगर देखो तो आप पिछले 15-20 साल में उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ
CG 150 GS से बहुत बेटर ऑप्शन है।